हेलो गाइज, आपके अपने रोजगार चैनल में आप सबों का स्वागत है। गाइज, मैं आप लोग को आज एक बिजनेस के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। गाइज, अगर आप कोई नया बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं या नया बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाह रहे हैं, नया बिजनेस करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप अवश्य देखेंगे। यह वीडियो आपको बिजनेस में लॉस होने से बचा देगा। यानी अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, अगर इसको आप समझ लेंगे तो आपको बिजनेस में कभी लॉस नहीं होगा। बिजनेस करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों को जाने बिना अगर आप बिजनेस शुरू कर लेते हैं तो आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है या आप बर्बाद भी हो सकते हैं। चूँकि बिजनेस आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे होंगे जो बिजनेस करता है, कुछ दिन बाद असफल हो जाता है, फिर उस बिजनेस को छोड़ करके कोई दूसरा बिजनेस शुरू करने लगता है। इसका मूल्य कारण है आप बिजनेस में सफल नहीं हो रहे हैं। इस कहने का तात्पर्य है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस बिजनेस का जानकारी ले लेना, यानी उस बिजनेस का अनुभव कर लेना आपको अति आवश्यक है। अगर आप उस बिजनेस के बारे में समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आपको कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ सकता है और आपका समय और पूंजी दोनों बर्बाद होने से बच सकता है। इसलिए अगर आप किसी बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको मान के चलिए कि आप एक किराना का ही दुकान खोलने के लिए जा रहे हैं। इसी तरह से आप कोई भी बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, मेरा ये कहने का मतलब है, तो आप उसका अनुभव ले लें। तो बिजनेस का अनुभव ले कैसे? अगर आपके आली पाली में कोई आपसे परिचित व्यक्ति उस बिजनेस को अगर कर रहे हैं तो आप उनके पास समय दे करके सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आप कुछ दिन रह करके वहाँ अगर आपको अनुभव हो जाएगा कि यह व्यक्ति माल कहाँ से लाता है, कैसे सेल करता है, किस तरह से कस्टमर को डीलिंग करता है। क्योंकि होता क्या है कि हर प्रोडक्ट हर जगह नहीं मिलता है और हर जगह प्रोडक्ट का रेट भी समान नहीं होता है, कुछ न कुछ का अंतर होता है। तो जो पुराना बिजनेसमैन है वो क्या करता है, उनको सारे होलसेलर वाले या फैक्ट्री वाले के बारे में जानकारी होता है। उनको जहां माल का रेट सही, प्रोडक्ट अच्छा मिलता है, वहां जा कर के अपना माल खरीदता है। और नया बिजनेसमैन जो है उनको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। दूसरा बात है, बिजनेस शुरू करने से पहले आप अच्छे जगह का भी चुनाव कर लें। क्योंकि अच्छा जगह भी जहां आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसका भी जानकारी ले लेना आवश्यक है कि उस प्रोडक्ट का, जिस प्रोडक्ट का आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, तो जहां आप शुरू करना चाहते हैं वहां उस प्रोडक्ट का सेलिंग है कि नहीं, या उस प्रोडक्ट का सेलिंग इस बाज़ार में, इस गांव में, इस शहर में है कि नहीं, उसका भी मार्केट सर्वे कर लेना आवश्यक है। अगर आप मार्केट सर्वे नहीं करते हैं तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो बिज़नेस आप शुरू कर रहे हैं उस बिज़नेस का सेलिंग, उस प्रोडक्ट का सेलिंग यहाँ है कि नहीं है। अगर उस बिज़नेस में सेल नहीं हो रहा है तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसका पूरा का पूरा जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। दूसरी बात है, अगर आप जहां जिस स्थान पे बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, अगर आप जहां बिजनेस स्टार्टिंग करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको
उसके बारे में ये जानकारी लेना है कि आपके नज़दीकी में जहाँ आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ से नज़दीक में कोई होलसेलर या फैक्ट्री है कि नहीं जिस प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको जो है नज़दीक से ही माल खरीदना अच्छा होता है। क्योंकि आप शुरू कर रहे हैं तो आपको फुल अनुभव भी नहीं होता है। तो आप जब नज़दीकी बाज़ार से माल लेते हैं, नज़दीकी होलसेलर वाले या फैक्ट्री वाले से माल लेते हैं, तो कुछ दिन करने के बाद आपको आस्ते धीरे बहुत सारे होलसेलर वाले हैं जो आपको जान जाएंगे और आपको भी पूरा अनुभव हो जाएगा और आराम से आप वहां से भी माल मंगा सकते हैं। आस्ते धीरे जिस तरह से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, अगर आपका बिजनेस आगे बढ़ गया तो आप चाहे तो अपने ज़िला से बाहर, अपने राज्य से बाहर, मतलब जहाँ भी आपको अच्छा रेट में माल प्रोडक्ट अच्छा मिलता है या रेट अच्छा मिलता है तो आप देश की किसी भी कोना से मंगा लेंगे। जो यह काम जो है स्टार्टिंग पीरियड में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मालूम नहीं होता है, बाहर से माल मंगा लेते हैं, जैसा तैसा प्रोडक्ट होता है, जो आपके पास आ गया तो आप उसको रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं, आपका पूंजी भी फंस जाता है, मेहनत चला जाता है, माल आपका जो प्रोडक्ट है वह रुक जाता है, निकलता नहीं है तो आपका पूंजी उसमें फंस जाता है। इसलिए मार्केट सर्वे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मार्केट के बारे में जानकारी ले लेना बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप मार्केट सर्वे कर लेते हैं, आप होलसेलर रिटेलर के बारे में कहीं रह कर के जानकारी ले लेते हैं, तो आप जिस दुकानदार के पास अनुभव लेने के लिए जाएंगे तो पहले उनको ये नहीं बताना है कि हमको जो है इसका बिजनेस करना है। तो आपको केवल उनके पास रह कर के अंदर ही अंदर आपको पूरा पूरा जितना संभव हो सके आपको इसका जो है अनुभव ले लेना होगा। जैसे जैसे आपको अनुभव होते जाएगा उसके बाद आप जो है अपने काम करने पर आप अपना जो है बिजनेस स्टार्ट करने के ऊपर ही माथा लगाइएगा। गाइज लोग बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं इधर उधर से बैंक से कहीं से फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर के अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं, जिनका उनको अनुभव नहीं होता है, न तो EMI पूरा कर पाते हैं, न ही अपना कोई खर्चा निकाल पाते हैं और हमेशा वो तंगी से जूझते रहते हैं। इसका मूल कारण है कि आपको उस बिजनेस के बारे में अनुभव नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर किसी भी पोस्ट पे सर्विस पाना है तो उस पोस्ट के लिए अनुभव मांगा जाता है। इसका मतलब है कि यह व्यक्ति पहले से इस काम को कर रहा है, इसको उसके बारे में जानकारी है, थोड़ा बहुत कमी है तो आगे पूरा हो जाएगा, इसीलिए उसका अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जाता है। तो उसी तरह से बिजनेस भी है। अगर आप कहीं से पहले से कुछ जान रहे हैं तो ही आपको बिजनेस करने में फ़ायदा होगा। अचानक अगर आप शुरू कर देते हैं, उसका नॉलेज नहीं है, तो जब तक आपको साल 2 साल में उसका नॉलेज आएगा तब तक आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद हो चुका होगा और आप जो है माल खरीदने में पैसा लगा दिए होंगे। जो माल आपका फंस जाता है, आप उसको नहीं सेल कर पाते हैं तो फिर उसमें बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप बिजनेस करना के लिए चाहते हैं तो जिस बिजनेस को सपोज करिए एक छोटा सा आप पान का दुकान खोलने के लिए चाह रहे हैं तो आपको जो है किसी जान पहचान के पान वाले के यहाँ बैठना होगा, रहना होगा, संभव हो सके तो उसका कुछ काम भी कर देना होगा। अगर आपको कहीं माल लाने के लिए भेजता है तो आप उसको माल ले आ करके भी दे सकते हैं, उससे स्लिप ले करके, ताकि आपको उस जो बिजनेसमैन है, जो होलसेलर है, अगर आपको ये रिटेलर वाले वहाँ भेजते हैं तो आपसे उसका भी परिचय आपको हो जाता है और अच्छी तरह से आपको जान पहचान हो जाता है। तो आप आगे जो अपना दुकान खोलेंगे तो आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। गाइज अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो